ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। सदाशिव भगवान की जय हो। एक बात है भाई पुरानी, सुनन जोगी, सुनियो। पुरानी बातों में कुछ न कुछ मिल जाए ज्ञान, जो कोई ध्यान दे के सुने। ईब इन बातों ने ना तो कोई कहनिया रहा और ना ही कोई सुननिया रहा। खैर चलो कोई बात नहीं। एक गांव में किसान था भाई, उसका बहू थी, एक लड़का था, एक छोरी थी। बढ़िया परिवार था, अच्छा उसका काम चल रहा था, पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। तो वो लड़का था उसका जो वो शादीशुदा था, ब्याह रखा था, बहू मायके जा रही थी। उसकी माँ कहने लगी बेटा जा, बहू ने लिया, गाने दिन हो गए, अरे बहू ने लिया। वो कहने लगा माँ ले आऊँगा। कहाँ बेटा लिया, और कल न बिक जा, अपना तैयारी तूरी कर ले और कल न बिक जा, गाड़ी ले जाओ, बल्द ले जाओ, एक गडवाड़ा हो जाएगा और थाम बिक जाओ। कहने लगा ठीक है माँ। तो अगले दिन गाड़ी तैयार कर ली, गडवाड़ा हो गया, और वो भी ना कह कपड़े कुपड़े पहन के भाई वो भी तैयार हो गया। तो वो तैयार हो के और गाड़ी में बैठ के अपना चल पड़े। वह चलते चलते जोन से गांव में ब्याह रखा था उसे गांव में पहुंच गए, अपनी ससुराल में पहुंच गए। ससुराल में जाया पास ससुरा मिला, सासू मिली, रामा कृष्णी हुई, राम राम जी। तो उनको मित्र बिठाया, खाट लत्ता करया, दूध दिया पीने, तो दूध पिया। रात ने खाना खूना खाया, खाना खा के और अपना रात ने सो गए। सवेरे उठे, उठ के और वो अपनी सासू से कहने लगा सासू जी मैं कल न जाऊंगा, हर तैयारी कर दियो। उसकी सासू कहने लगी बेटा कल ना जावे, कल की दिशा लूँगा ठीक नहीं, दशासूल है और कल का दिन अच्छा कोई नहीं, कल ना जावे। वो कहने लगे ना सासू जी मैं तो जाऊंगा और मेरा काम खराब होने लग गया, धरती बानी, धार काटनी, पानी देना और बहुत काम है और मैं तो जाऊंगा। वह कहने लगे ना बेटा कल ना जावे। तो ससुरे ने भी समझाया, सासू ने भी समझाया और परिवार वाले ने भी समझाया, वो मान्या नहीं। नो बोला कल न जाऊंगा मैं, तो मेरी तैयारी कर दो, अरे ना मैं तैयार कर दो। कहने लगा ठीक है बेटा, मैं तुमने कहूँ थी ना जावा है तो ना जी मैं कल न जाऊंगा, तैयारी कर दियो। कहने लगा ठीक है। तो भाई बुढ़िया ने लड़की की तैयारी कर दी, जो कुछ बांधना था जुड़ना था भाई वो तैयार कर दिया। संदूक धर दिया, गठड़ी गुठड़ी धर दी, चूरमा कसार और बढ़िया तैयारी कर दी उसकी, जो देना लेना था। और छोरी अपना भाई गाड़ी में बिठा दी, कहने लगे ले जा बेटा। तो वो लड़का बहू ने लेके और चल पड़ा। वो चलदा चलदा 5-7 कोस पे गया था। उसने पेशाब की हाजत होगी। वो गडवाड़े से कहने लगा भाई गडवाड़े गाड़ी ने रोक ले, मैं पेशाब कर आऊँ। कहने लगा ठीक है भाई करया। तो उतर के और झाड़ी सी थी बोझड़े से, उनमें जाकर पेशाब ला गया करने। उन झाड़ बोझड़िया में तय एक और उसे नकल का, उसे रूप, उसे शिकल, उसे कपड़े, उतना एक कद और उसे वर्गी बोली। आ क्या वो गाड़ी में बैठ गया। गडवाड़े से कहने लगा भाई गडवाड़े छेड़ गाड़ी ने चल। गडवाड़े ने सोचा आ गया भाई तो चलो। भाई ने गाड़ी छेड़ दी, गाड़ी छेड़ दी, इतना पेशाब करके वो उठ लिया। उन्हें देखा गाड़ी तो गई, उन्हें रुक के मारे थमिए रहा और गडवाड़ा पीछे लखाया। उसने देखा अभी एक और पाछा है, उन्हें गाड़ी थाम ली और वो आया, एक वो भी गाड़ी में चढ़िया गाड़ी में एक और उसकी नकल का बैठा। वो बोला तो कौन भाई मेरी गाड़ी में, गाड़ी तो चला उतरे या गाड़ी तो मेरी है तो करता आया। वो बैठा कहने लगा तो कौन भाई तो करता आया, गाड़ी तो मेरी है, गाड़ी मेरी, बहू मेरी,
तो कौन है तले तक उतर। वो कह मेरी गाड़ी, वो कह मेरी गाड़ी, वो कह मेरी बहू, वो कह मेरी बहू, दोनों का रोड़ा हो गया। रोड़ा हो गया, ना वो मानना ना वो मानना। और गढ़ वाला देख रहा, भाई देख एक नकल के दो ना न्यू बेरा, इनमें कौन सा असली कौन सा नकली, यो होया तो होया के भाई। खैर चलो वो लड़ दे झगड़ दे, आखिर में अपना गांव में आएगी। गांव में आ के और वे घर आएगी। घर आऊ ने बहू उतार ली, इवे घर में बढ़ने लग गई। वो सोचा मैं घर में बढ़ जाऊँ, वो सोचा मैं घर में बढ़ जाऊँ। एक नकल के दो उनका रोड़ा हो गया। भाई पड़ोसी आ गए, भाई यू क्या होया भाई, एक नकल के दो। गया था एक और आगे दो, कौन से ने भीतर बढ़न दिया, कौन से ने ना बढ़न दिया, दोनों का रोड़ा हो गया। ये भाई पड़ोसी आगे, गांव के आगे पूरा रोड़ा हो गया। ना वो मानना ना वो मानना, ना उल्टा हो जावे ना हो जावे, रोड़ा रहा। वह बहू कहने लगी, देख रही सासू जी, मेरी माँ मेरा बाप इसने कह रहे भाई तो आज ना जावे, तो फिर बिगजिए न्यून की दशा सू है, दिन अच्छा नहीं है और दिशा अच्छी नहीं, और तो नूना ना जावे और यू मान्या को नहीं। देख के रिजल्ट लिख गया इसका कल। चलो कोई बात नहीं। वह बोले भाई के करा, ये तो कोई सा भी नहीं मानता और ना यू फैसला होंदा न्यू भी के करा। वह बोले भाई न्यू काम करो, इनका सच कार झूठ का पता लग जाएगा, राजा का चल लो, राजा पर फैसला करावांगे भाई, वो ये बता देते। कहने लगा ठीक है भाई। तो वो अगले दिन दोनों वे और उनकी माँ और उनका बाप और 5-4 और पड़ोसी और वे चल पड़े। वो तो चल दे राजा के पहुंच गए। राजा का नमस्कार करया, प्रणाम करया। राजा कहने लगा ओ भाई कैसे आना हो जा। आना के होया राजा साहब, यू मारा छोरा बहू लेने खातर गया था और बहू लेकर चल पड़िया। रास्ते में यू पेशाब करने उतर गया, ईशे वर्गा एक और गाड़ी में चढ़ गया। इब न्यू नहीं बेरा इनमें कौन सा असली है कौन सा नकली है। यू तो कह मेरा घर, यू कह मेरा घर, यू कह मेरी बहू, यू कह मेरी बहू। जी हमारी समझ में नहीं आ रही इनमें कौन सा नकली है कौन सा असली है, और यू फैसला कर दो। राजा कहने लगा ठीक है भाई। राजा ने सोचा भी कौन सा नकली है कौन सा असली है, कुकर फैसला होगा इनका। बुढ़िया था कहने लगा, हे बुढ़िया माता तो बता, तने यू लड़का जम्या पालिया बड़ा करया गाभरू करया और तेरे दो रही रहा, तो बता इनमें तय तेरा कौन सा है। बुढ़िया कहने लगी के बताऊं राजा साहब, मने तो ये दोनों एक सार दिखे, एक नकल है एक शकल है, एक के इनकी बोली है, मैं क्या बताऊं, मन तो दोनों एक सार दिखे, कौन सा असली कौन सा नकली। तो फिर उसने वो बुढ़ा पूछा, बोला बुजुर्ग आप बताओ आपका लड़का इनमें कौन सा है। वो कहने लगा राजा साहब मैंने इसके बारे में कोई पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आंदा। फिर उनकी मान थी जो वो भी पूछी, वह भी नाट गई, पड़ोसी भी नाट गई। राजा ने कहा भाई जी माँ बाप और ये पड़ोसी इन नहीं बेरा भाई मारा कौन सा लड़का इनमें कौन सा असली है कौन सा नकली है, और मेरे दो रहते ई बाई मैं कुकर बताऊं। राजा की समझ में कुछ नहीं आया, ना वो मुकदमा आया। राजा कहने लगा भाई नू काम करो, आज तो बिक जो थम, कल न आइयो और मैं थारा फैसला भी कल न करूँगा, आज सोचूंगा विचारूंगा और कल न आइयो कल न फैसला करूँगा। कहने लगे ठीक है। तो वो तय कचहरी में तय चल पड़े। चल दे आवे थे, रास्ते में गांव के गोरे पाड़ी बैठे थे, एक ऊंची टिब्बी उस पर एक पाड़ी बैठा, अच्छी धोती बांध रहा, अच्छा खंडका बांध रहा, अच्छा कुर्ता पहन रहा और अच्छा गद्दी पे बैठा और दोहरा लाठी धरी पूरा चौधरी, और लवा लवा उसके और पाड़ी बैठे और वे अपना बातें कर रहे और बड़ी ज्ञानवर्धक बात करे वो बढ़िया। और वे लड़दे झगड़दे जावे थे
ओ कह मेरी बहू, ओ कह मेरी बहू, ओ कह तो नकली मैं असली। तो वह लड़ते झगड़ते जावें और उस पाली ने वो झगड़ा देख लिया, भाई ये तो लड़ते झगड़ते जावें, ये कौन है भाई रोड़ा कर रहे। तो पाली एक पाली तक कहने लगा भाई जो लड़ते जावे नहीं उन्हें बुला के लिया। कहने लगे ठीक है। तो उनमें तो एक पाली उठा लेकर लठ और वो चल पड़िया, जाकर उनका आगा घेर लिया, रुकियो भाई रुकियो। वो रुक गए। के बात भाई, बात के भाई वो हमारा सरदार बैठा और वो बुलावे था हमने, चलो चलो भाई। तो वह पाली दो रह पहुंच गए, राम राम करी, आओ भाई राम राम। हाँ भाई क्यों लड़ते झगड़ते जाओ थे थम। लड़ते झगड़ते के जावा थे जी, यू मारा छोरा बहू लेन खातर गया था और गया था यू केला, ये तो दो आएगी। और इसकी सासू ने बड़ा समझाया कि बेटा तो आज ना जावे, नून की दशा सूल है और दिशा अच्छी नहीं है और दिन भी बढ़िया नहीं है, और तो आज ना जावे। और ये छोरा मारा मान्या को नहीं। रास्ते में जी कोई इसके लिए छड़ लाग लिया और इसे नकल का इसे शकल का आयु, इनमें तो न्यू नहीं बेरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये भी इसका फैसला कर दो, हमारी समझ में तो कुछ है नहीं रहा। पाली कहने लगा भाई ठीक है कोई बात नहीं, ये फैसला तो मैं कर दूंगा थारा, अब जी कर दो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहने लगा ठीक है। पाली एक पाली तक कहने लगा भाई न्यू काम कर, कमारा का जा, कमारा का जाकर एक तुतरू ले आइए और एक कपनी ले आइए और थोड़ा ओसनिया चूल ले आइए। कहने लगे जी ठीक है। तो वो पाली गांव में गया, फिर कमारा का गया, कमारा का जाकर उसने एक तुतरू लिया, तुतरू का एक बराबर में मोरा हुआ है, पहले बुढ़े बुजुर्ग उसमें पानी पिया कर दे, ऊपर को पानी गलता है बराबर को मोरा होंदा और उसमें को वो पानी पिया कर दे, उन्हें तुतरू बोलिया कर दे। तो पाली ने तुतरू लिया, एक अपनी लई और ओसने आया उन्हें चून लिया, लेकर वो और पाली दो रहा आ गया। बोला ले जी, पाली ने वो लेकर अपने दो रहा इधर लिया। पाली कहने लगा भाई जो इस ऊपर को बढ़का और जो इस बराबर वाले मोरे में को लिकड़ेगा नहीं भाई उसने बहू मिलेगी और घर बार मिलेगा और जो सारा सामान है वो मिलेगा। वो जो असली था वो कहने लगा जी घर थया हो या ना थया हो, बहू थया हो या ना थया हो जी, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इसमें को लिकड़ नहीं सकता। कहने लगा ठीक है भाई। फिर वो दूसरे तय बोलिया हाँ भाई तो जे इसके में को लिकड़दा हो नहीं, बहू भी मिलेगी घर मार मिलेगा और सारा सामान मिलेगा। वो कहने लगा जी मैं लिकड़ जाऊंगा इसमें को। कहने लगा लिकड़ भाई, ऊपर को बढ़का और इस बराबर वाले मोरे में को लिकड़ जा। कहने लगा ठीक है। तो उस छड़ ने अपना छोटा सा रूप बना लिया, छोटे डाल का बना के छोटा सा रूप और ऊपर को बढ़ गया जी। वो ऊपर को बढ़िया, पाली ने वो तुतरू वाला मोरा चूल लेकर और वो रोक लिया और ऊपर ले मोरे पे धर ली कापनी, कापनी धर के और वो मूंद लिया। वो भीतरे रह गया, वो फिर कड़े लिकड़ न पावे था। फिर उसके ऊपर को उन्हें चून ला दिया, वो तो अंदरे रोक दिया उन्हें। पाली कहने लगा ले बुढ़िया यू था छड़ और यू मने रोक दिया, यू तो था नकली और जो यू खड़िया है यू अथारा छोरा असली। बोलिया इब राम तो अपना घर आ जाओ, जो छड़ था मने वो रोक दिया। अरे भाई मैं तो न्यू कहूँ छोरे तने बढ़िया की बात माननी चाहिए, तेरी सासू तेरा ससुरा न्यू कमे थे भाई तो आज ना जावे, लेकिन तो मान्या नहीं, तो मान जनदत इतनी बड़ी या बात नहीं होंगी। खैर चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक के संभलेगी। और जो छड़ था इसका पेंडा छूट गया, अरे अपना राम तय अपने घर आ जाओ। तो पाली ने के काम करया, वो लेके तुतरू और खदुआ के खड़ा और वो खड़े में दाब दिया और ऊपर माटी ढक दी, माटी ढक के और वो छड़ दाब दिया। तो भाई जीव तक कहावत हो या आक भाई छड़ दाब दिया,
तो जीव उसका पेंडा छुट्या और वो राम तय रहा। यह बात थी भाई। एक और बात है भाई, घटना उए घट जे अचानक जे घटनी हो, किसी की घटाई नहीं घटती, आपको ही बन जे जो कुछ बनना हो। एक राजा की रानी गिल्ले भी ऐसा ही होया। एक राजा था, उसका रानी थी, रानी तो उसका कहीं थी, एक रानी मैन थी, बड़ी रानी जिसने बोला पट रानी, वह मैन थी। एक दिन वह नहा के और अपने बाल धो के और वह महल की छत पे चढ़ गई। महल पर अच्छी बढ़िया धूप लिकड़ी थी, ठंडी ठंडी बाढ़ चल रही थी और वह केस सकंदी फिरे थी। कभी नू ना चली जाए, कभी नू ना चली जाए, छत पे को टहल दी फिर रही थी, आनंद ले रही थी। तो इतने में क्या होया, एक पक्षी ऊपर को जावे था, उसकी लैटरिंग की हाजत होगी तो उन्हें लैटरिंग कर दी। लैटरिंग उन्हें करी भी, वह ऐसा कारण बनया और वह रानी के सिर पे क्या पड़ी। तो रानी का सिर भी दस गया, माथा दस गया, मुंह दस गया और कपड़े भी दस गए, बुरा हाल हो गया। जड़ा रानी हाथ लावा दस जे। और रानी ने सोचा देख बोले क्यों होया, नहाई सिर धोया और मौज मस्ती कर रही थी तो और जन्यूर ने बूट कर दी, क्या फायदा होया तेरे नाई का। रानी थोड़े से ही मिजाज की थी, वाह जे उसी किसी तो नित अकलबंद सी, वह सोच दी कि भाई जन्योर था, कोई बात नहीं, इसने बीट कर दी और कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी, इसने के पता था भाई करनी कि ना करनी, अनजाने में होया जो भी कुछ होया, और मैं तो फिर नहा लूँगी और सिर धो लूँगी, कोई बात नहीं। तो वह बात तो उन्हें उस तरफ तो लाई नहीं, वह दूसरी तरफ ले बैठी। उन्हें सोचा अग देख तो राजा की रानी, थारी हुकूमत थारा राज, और एक पक्षी बीट कर गया, तेरी के वैल्यू है। तो राजा की रानी जी पक्षी बीट कर गया है, तेरा कुछ नहीं जीना जाना, तेरी तो चौधरी नहीं रही, थारा तो राज है। तो इस बात ने वह दूसरी तरफ लेगी, लेकर दूसरी तरफ और छत पर तो उतर कर नीचे आएगी। नीचे आकर महल में एक अंधेर कोठड़ी थी, वह तो एक कपड़ा लेकर और उसमें लौट गई। ना किसी ने टोका और ना वह कोई बोल देवे तो बोल रहा, अंधेरे में पड़ गई, बांदी बुंदी ने बोल देवे, वो तो बोल रहा ही नहीं। शाम ने आया राजा, राजा कहने लगा बांदिया तय, बांदी कहाँ जी, रानी कड़े है। अगर रानी के राजा साहब, रानी तो भीतर पड़ी, के बात पता नहीं के बात, हमने कई बार टोक ली और वह तो बोल दिए नहीं। कल लगा अच्छा ले बोला मैं पूछूं भी। राजा भीतर गया, भीतर जाकर उन्हें आवाज मारी, रानी रानी साहिबा। वह बोली हाँ जी, के बात, भीतर क्यों पड़ गई रूस के तुम। बोला महाराज रूस के पड़ गई, कुछ नहीं रहना रूना मेरा तो, कुछ नहीं जीना जाना, के बात, बात के ना तेरा कुछ राज है ना तेरी कुछ हुकूमत है। जिब पक्षी नहीं डर दे तो मानस के डरेंगे, के बात हुई, बात के हुई। मैं नहा के सिर धो के और महल की छत पे घूमन खातर चढ़ गई, ऊपर तो बोले एक पक्षी आया, वो पक्षी बीट कर गया जी, पक्षी बीट कर गया, के वैल्यू है हमारी, के हमारा राज है। कहने लगा अच्छा कहाँ फिर भी के करा, करे के बोलिया ये जितने पक्षी है पंखड़ इन सारिया ने मरवा दे। तो राजा भी इसे दिमाग का था, कहने लगा कोई बात नहीं। राजा नवा रानी बड़ी प्यारी थी, कहने लगा ले तड़का ले, उठ खड़ी हो, हट कर नहा दो और सिर दो और खाना खा और सो जा, कोई बात नहीं, कल ऑर्डर दे दूंगा मैं। तो सो गए, सवेरा होया, राजा उठा, उठ कर राजा घूमया फिरा, दैंदन कुल्ला करया, खाना खाया, खाना खूना खा कर अपना कचहरी में चला गया। जीव कचहरी में सारे सभासद आ गए तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई नू काम करो, जितने पंख खड़े जन्योर है नहीं भाई न मार दो। तो राजा
के ऑर्डर ने कौन टाले था भाई? सिपाही थे, उनने अपना मारने शुरू कर दिए जनेवर। किसी ने गलेल ले ली, किसी ने त्रिकमैन ले ली, किसी ने जाल ले लिया, किसी ने डंडे ठाले, कोई इंटा तय मारन लग गया फेंक फेंक के। तो जनेवर मारने शुरू कर दिए। रोज के जनेवर मरन लग गए, कभी 50 मर जे, कभी 100 मर जे। और पक्षी बेचारे नून के नूना बगदे फिरें, लुकदे फिरें, कोई कुरी मारा पंडा छूट जे, हाहाकार मच गया। पक्षियों में रोज के मरें। पक्षी कहने लगे भाई यू के होया, भैया हम क्यों मारे जावा? एक पक्षी आकर कहने लगा भाई या मेरे पे गलती हुई। के गलती हुई भाई? बोला भाई गलती नहीं हुई, एक दिन मैं आसमान में को उड़दा होया आऊँ था और रानी छत पे भाई नह के और घूम रही थी और मेरी जंगल की हाजत होगी, मैंने जंगल कर दिया। सीधा जंगल रानी के सिर पे के पड़िया तो वह रानी दस गई। रानी ने गुस्से में के राजा तक कह दिया अगिन जनेरा ने मरवा दी। तो भाई रानी के कहने से राजा जनेरा ने मरवान लायक गया। कहने लगा अच्छा कहाँ? बोला भाई फिर के करा के भाई कुछ न कुछ करना पड़ेगा, न्यू तो हम सारे मारे जावांगे। फिर के करा भाई? भाई न्यू काम करो, राजा का पंचायत लेकर चलो, पंचायत लेकर चलो भाई। कह तो राजा सब न मार देगा एकदम, और क्या जान बच गई। पंचायत हुआ परमेश्वर और पंचों है भाई, पंचायत ने कोई कुछ नहीं कंदा। कहने लगा ठीक है भाई, भाई फिर कल न चलो। हाँ भाई कल न चलो भाई। अगले दिन सारे जनेवर इकट्ठे हो गए, गुग्गी कैबर चिड़िया टटीरी खरगोश तोते जितने पंख वाले जनेवर थे सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर कहने लगे चलो भाई। बोले भाई चलना तो फिर नू ना चलो भाई, अकोर कुकर। बोला भाई अपना एक प्रधान बना लो, प्रधान बना लो पंचायत की तरफ से। भाई राजा गेला वो बात करेगा, राजा गेला भाई बात करनी अभी तो चाहिए कोई न कोई। हाँ भाई ठीक है बना लो भाई एक प्रधान। बोला भाई प्रधान बना लो भैये ने। भैया बड़ा होशियार हो है, चलाक हो है, भैये वर्गा घर कोई नहीं बना सकता। जिसा भैया घर बना देगा ऐसा कोई नहीं बना सकता। भैया बड़ा होशियार दिमागदार हो है भाई, भैये ने प्रधान चुन लो। कहने लगा ठीक है भाई। तो उन्हें भैया प्रधान चुन लिया। चलो भाई। भैया कहने लगा भाई चलो मैं भी आ जाऊंगा। तो जितने जनेवर थे सारे औरतें डारी ले गए। डारी लेकर राजा की कचहरी लग रही थी, वो कचहरी में पहुंच गए। जाकर कचहरी में कोई खुंटी पे बैठ गया, कोई मंडेरे पे बैठ गया, कोई छज्जे पे बैठ गया, कोई छत पे बैठ गया। चगूर दो जनेरे जनेर हो गया, काल बोल मच गई। हाँ जनेरे जनेर दिखे और कचहरी वाला ने देखा, राजा ने भी देखा। भाई यू के होया भाई, आज तो जनेरे जनेर आ गए और तो चगुरदा जनेरे जनेर बैठा, ये बात क्या है भाई? राजा कहने लगा भाई जनेरा था। हाँ भाई थम क्यों आए भाई? हमने पता नहीं भाई राजा का ऑर्डर दे रखा मारे जाओगे, क्यों आए? आए कि राजा साहब इमाम तो मारे जावा और हम तो आपके दो पंचायत लेकर आए यहाँ, सुनाओ फिर क्यों आए? बोला जी सुनावेगा तो हमारा प्रधान पीछे है, वो आवेगा वो सुनावेगा। कहने लगा ठीक है भाई आ जाएगा। तो थोड़ी देर में राजा कल वो प्रधान भी आ गया। राजा बोले आ गया भाई थारा प्रधान है? अकां जी आ गया, खड़ा है भाई उरिया। हाँ भाई प्रधान है सुना। ये तो पहले आएगे और तो पीछे आया, के बात थी भाई पीछे क्यों रहा? और भैया कहने लगा महाराज के बताऊं, मैं प्रधान पंचायती आदमी और मेरे गल में भी 100 झगड़े गल रे, जमाना खराब है रहा, रोड़े रबदे होंदे रहे जमाने में और मन्ने फैसले करने पड़े। कहने लगा अच्छा भाई तने के रोड़ा था भाई? बोले रोड़ा के राजा साहब 2 जनिया का रोड़ा हो रहा था। एक तो कवा लगाई गणी, एक कवा आदमी गणे और दोनों जिद कर रहे, ना मानना
बात घनिए बद गई, बात घने तकड़े झगड़े लगाएगी। उन आखिर में मैं बुला लिया, मैं बुला लिया। फिर भाई तने करया फैसला? हाँ कहाँ जी करया। तने के करया भाई? भाई मानस सर लगाई तो बराबर है, इतनी लगाई इतने मानस, तन्ने के फैसला करया। वो कहने लगा भैया राजा साहब, जो कोई आदमी बिना सोच्यों, बिना विचारियों, बिना कोई रिजल्ट काढ़ो और किसी की मान ले, भाई खोट कसूर है नहीं और उसने सजा देवे। कोई जा रहा है पक्षी, कोई बीट कर दे, उन्हें पता नहीं, वो तो पक्षी उन्हें के बेरा भाई बीट करनी ना करनी, कड़ा करनी और उस पर होगी। तो इसे निरे केस हो हैं। बोला जो इन पे बिना सोचो बेचारे कुछ ऑर्डर दे दे है नहीं, वो ठीक नहीं होता। वो आदमी लगाइया ही बरगा हुआ है, जो आदमी लगाई की मान ले वो लगाइए बरगा हुआ है। राजा ने सोचा भाई तन्ने भी लगाई की मान रखी, तो लगाइया मैं ला दिया, तो लगाइया बरगा ही हो गया। राजा ने सोचा भाई मैं नहीं जनेरा ने मरवाऊंगा अपने दिल में, मैं तो लगाइया ही बरगा हो गया। राजा कहने लगा भाई जाओ सब जनेर बड़ी, आज के बाद कोई जनेर नहीं मारा जाओगा, जाओ सब बड़ी हैं। तो जितने जनेर थे अपना डारी ले गए और वे बच गए। वो बच गए तो यह खबर रानी तक पहुंच गई, भाई राजा ने तो जनेर मरवाने बंद कर दिए। वह तो फिर भाई आसन पार्टी लेकर और भीतरली कोठड़ी में फिर जाए पड़ी। शाम ने फिर राजा गया, राजा ने पूछा बांधिया तय रानी कड़ा है? और जी भीतर पड़ी। हुआ तो कहने लगा अच्छा। राजा भीतर गया, रानी से पूछा रानी आज क्यों पड़ी? पड़ी के महाराज मेरा कोई कहना नहीं मानता, मैं तो इस घर में इसी आई इसी ना आई और ना मेरी इस घर में वैल्यू, मेरी कौन सुने, इस जीने ते तो मर जाना ही अच्छा है, मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई मेरी एलू इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। बोला कोई मेरी मानता ही नहीं। बोला तो भी ऑर्डर दे के तो भी नाट गया, तो नजर जनेर मरवाने शुरू करे थे तने भी मरवाने बंद कर दिए। ई मैं तो जीना ही नहीं चाहती, मैं तो मरूंगी। राजा ने वह रानी बड़ी प्यारी थी, उन्हें कहा अब रानी ये मरेगी। राजा कहने लगा कोई बात नहीं खड़ी हो, हमारी तो हुकूमत है, कल ने फिर मैं ऑर्डर दे दूंगा, फिर जनेरा ने मरवाने शुरू कर दूंगा। कहने लगा ठीक है। रानी बाई उठ ली, फिर खड़ी होगी। अगले दिन फिर राजा कचहरी में गया, कचहरी में जाकर फिर ऑर्डर दे दिया। सिपाही आता है भाई अटका जनेरा ने फिर मारने शुरू कर दो। तो सिपाही फिर लग गए जनेरा ने मारने, फिर जनेर मरन लग गए। फिर हाहाकार मच गया। जनेर बोले भाई क्या होया? भाई होया के राजा ने अटके फिर ऑर्डर दे दिया भाई जनेरा ने मार दो। कहने लगा अच्छा भाई। फिर बोले भाई ये फिर चलो भाई पंचायत लेकर, भाई के कमांगे, भाई कुछ न कुछ तो कमांगे राजा था, भाई वो मरवाने बंद कर दिए, अरे फिर मरवावे, चलो भाई। तो अगले दिन फिर मैं पंचायत लेकर राजा का पहुंच गए। भैया बोला भाई मैं थोड़ा लेट आऊँगा। अच्छा भाई। सारे जनेर फिर पहुंच गए। राजा कहने लगा भाई क्यों आए? आए के महाराज हमारा प्रधान है पीछे, ओए कहेगा ओए बतावेगा। कहने लगा ठीक है भाई। तो वो भैया आया, राजा कहने लगा भाई आया प्रधान? कहाँ जी आ गया? हाँ भाई प्रधान आ गया। कहाँ जी आ गया? भाई आज क्यों पीछे रहा? तो पीछे के रहे महाराज, आज भी दो जने का झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा कुकर था भाई। बोला एक जना तो कवे था मुंह गणे, एक जना कवे था चुत्तड़ गणे। राजा कहने लगा भाई ये तो बराबर है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, मुंह गिल है चुत्तड़ हुए। बोला ना जी फर्क है। वो कुकर है भाई फर्क? बोला जी जो आदमी कह पंचायत में मनसा में कह मुकर जे, वो आदमी जबान का नहीं होंदा, वो जबान का गंदा हुआ। जो आदमी कह मुकर जे वो मुंह का नहीं होंदा। और वो जे चूतड़ा मरगा जो कह मुकर जे वो तो चूतड़ा मरगा हुआ। तो बोला जी न्यू मने
चुत्तड़ गणे बताए और मुंह थोड़े चुत्तड़ ज्यादा हैं। राजा ने कहा भाई तो इन्हें चुतड़ा में ला दिया तो मन से कोई नहीं। तो राजा ने कहा भी तेरी तो बेइज्जती होगी, कहा भी तो ही मुकर रहा। राजा कहने लगा भाई न्यू काम करो, सब जन्योर बड़ी रानी मरो या जियो, मैं आज तय आगे जन्योरा ने को नहीं मरवाऊंगा। तो सब पक्षी अपना उड़ गए, भाई जीव उनका पंडा छूटा और जीवे रहन सहन लग गए। यह बात थी भाई। अभी बंद कर दे, बंद कर दे, चल चल रहे सुनाई भी नहीं। 3 चोर चोरी करन खातर चल पड़े। वह जाके एक बगीचे में बढ़ गई। बगीचे में एक आम खड़िया था, वह आम पे चढ़ गई। चढ़ के आम पे उन्हें खूब आंबी तोड़ी। तोड़ के आंबी फिर वह तड़ाएगी। तड़ा के उन्हें डेरी बना ली। वह बांटने वाले थे, इतने में बाग का रखाड़ी आ गया और उन्हें रखाड़ा देख लिया। वो तो देख के उन्हें डाक मारी, जाके लुक गए। 2 एक जगह लुक गए, एक जगह लुक गया। तो जी वो रुखाड़ा गेड़ा गुड़ा मार के चला गया। उनमें तो एक जना बोला चल भाई हम भी ले आवांगे। वो बोला भाई मैं तो जनता तो लिया, ठीक है भाई मैं तो अपने ऐसे की ले जाऊंगा। वो उठ का अंबिया दो रह गया। उसने जाके 3 डेरी बना ली। उनमें से एक डेरी ले गया और 2 छोड़ गया। फिर वो जो सा अलग बैठा था उसने सोची चल न अपनी अम्बी ले चल। वो भी अम्बिया दो रह गया। तो उसने 3 डेरी बना ली। बना के और उनमें से एक अम्बी बच गई। वो अपने हिस्से की भी ले गया और वह बदी भी ले गया। तो फिर वो तीसरा आया। तीसरे ने वो जो डेरी बच रही थी वो सारी ले गया। तो उन्हें कितनी अम्बी तोड़ी भाई और कितनी उन्हें आई, यह बात बताओ। एक छोरा और एक लगाई जामे थे। तो मैं गांव के बीचे बीच जामे थे। अगर चौतरे पे 5-7 आदमी बैठे थे और उन में अंधे देख लिए। वो कहने लगे भाई छोरा और बहुआ में। एक बोला भाई कभी जोर बाप भी हो। तीसरा बोला कभी भाई भाण भाई हो। वो तरह की बातें कर रहे थे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। और उस लगाई ने सुन लिया भाई ये तो न्यू कह रही। लगाई बड़ी शानी थी, चतुर थी। उन्हें सोचा भाई इनसे तो नाता बताना चाहिए, मेरा के नाता है। तो वह कहने लगी बड़ी सभा मनसा की बैठी और बोले भी ना सरता। और जो यू जावे नहीं आदमी इसका सुसरा मेरे सुसर ने बापू बापू करदा। यू मारा नाता है और इब थाम शाब ला लियो, मारा के नाता है। तो वह तो फिर चली गई। एक प्रश्न हो रहा है भाई, जब बच्चा पैदा हुआ उसके साथ में और भी कुछ पैदा हुआ और वो उसके गिल्ले रहे। बालक से लाकर गाभरू से बुढ़े लगे और जी वो मर्जे मरिया पाछे भी गिल्ले रहे। छड़िया लग गिल्ले जावे, वो छड़िया में जाकर समाप्त होवे। उसका नाम बताओ वो के चीज है। एक और प्रश्न है भाई, भगत बजावे बंसरी वह सुने 3 तरलोक और तरलोकी के नाथ का जो सुने ना आवाज। भाई बंसरी की आवाज 3 तरलोक गई और तरलोकी के नाथ कहाँ भाई उस टाइम आवाजें नहीं सुनी। उन्हें वे खड़े थे उस टाइम। इसका जवाब दो भाई। माँ बाप और बेटा तीनों की जात न्यारी न्यारी। माँ बाप बेटा तीनों की जात न्यारी न्यारी यानी गोत जात न्यारा न्यारा। वे कौन थे भाई जिनकी जात और गोत न्यारे न्यारे थे? इसका जवाब दो। 3 चोर चोरी करन खातर चल पड़े। वह जाके एक बगीचे में बढ़ गई। बगीचे में एक आम खड़िया था, वह आम पर चढ़ गई। चढ़ के आम पर उन्हें खूब आंबी तोड़ी। तोड़ का आंबी फिर में तड़ाएगी। तड़ा को डेरी बना ली।